हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस, सेल और बैटरी का थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया था। इस लेक्चर में तमाम न्यूमेरिकल हम लोग फिनिश कर लेंगे जो कि आपको एसएससी जेई या आरआरबी जेई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कुछ फैक्चुअल चीजें होती है जो आपको याद रखना जरूरी होता है ना। वैसे तो मैंने थ्योरी में जो जो चीजें पता होनी चाहिए आपको वो सारी बता दी है, कुछ चीजें हम न्यूमेरिकल के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द एम्पेयर आर इफिशियंसी ऑफ अ लीड एसिड बैटरीज यूजुअली बिटवीन। देखिए, एम्पेयर आर इफिशियंसी का मतलब क्या है, करंट इफिशियंसी की बात हो रही है। और मैंने आपको वहां रेंज लिखवाई थी 90 से लगा के 98% के बीच में। तो यहां पर जो क्लोजली हमारे देखो चार ऑप्शन बहुत अलग अलग है, तो 90 से 95% वाला हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाटर इज डिपोजिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मेथड ऑफ। इस पूरी मेथड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बोलते हैं, है ना। तो घुमा फिरा के कुछ तक कुछ आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूस्ट चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन। देखिए, आपके हाई स्पीड चार्जर जो होते हैं, आपकी जो आजकल जो रिसेंट मोबाइल आ रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि बूस्ट चार्जर आते हैं, मतलब जल्दी से आपको मोबाइल चार्ज कर देते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो स्लो चार्जर है और फास्ट चार्जर है उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो करंट रेटिंग का डिफरेंस है। कोई 2 एम्पेयर का है, कोई 5 एम्पेयर का है। तो दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है, बूस्ट चार्जिंग का मतलब है कि करंट ज्यादा फॉर शॉर्टर टाइम, क्योंकि कम टाइम में आपका क्या हो जाएगा भाई, कम टाइम में आपका चार्ज हो जाएगा, है ना, चार्ज हो जाएगा। तो वहां पर करंट बढ़ा देंगे और टाइम कम कर देंगे। ठीक है, तो करंट, हाई करंट फॉर अ शॉर्टर टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूस्ट चार्जर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सेकंड नंबर, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किसका है ये, केमिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक तरह का केमिकल इफेक्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What is the type of cell used for building a laptop बैटरी पैक, है ना। लैपटॉप की बैटरी के लिए क्या हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। स्मार्टफोन हो गया, हमारे लैपटॉप का बैटरी हो गया, ये कौन सी है, सब के सब लिथियम आयन है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली यूज्ड इन लीड एसिड सेल्स, है ना। मैंने लिखवाया लीड एसिड सेल में जो लीड एसिड सेल बोले या लीड एसिड बैटरी बोले, उनमें कौन सा हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो डाइल्यूट हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 भी बोलते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अब देखो यहां पर मैंने कुछ टेबल बनाई है जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, है ना। देखो यहाँ सेल है, यहाँ क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव, है ना, इसका हमारा एनोड और कैथोड, इन पे कौन सा टर्मिनल, कौन सा वाला मटेरियल कौन सा टर्मिनल पे रहेगा, ये भी डेप्थ में कभी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है और आउटपुट वोल्टेज रेटिंग क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो कार्बन जिंक, और कार्बन जिंक में 2 कैटेगरी है ना। एक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा है जिंक क्लोराइड सेल। तो 2 इसमें रहती है। ये प्राइमरी कैटेगरी में होता है। जिंक इसका क्या है, पॉजिटिव पे जिंक रहता है, निगेटिव में यहाँ पे MnO2 और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड सिर्फ, और यहाँ पर मिक्सचर रहता है इन दोनों का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे नॉमिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट रहता है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, रेफरेंस के लिए आपके नोट्स कॉपी में लिखे रहने दो, कभी कुछ क्वेश्चन कहीं अटक जाए तो आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक है, तो टेबल देख लेना आप पूरा का पूरा, मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख रखे हैं ना। देखिए निकल कैडमियम में हमारा क्या रिचार्जेबल होता है, कैडमियम और पॉजिटिव पे, है ना, उसके हिसाब से पॉजिटिव पे क्या है हमारा कैडमियम, और निकल हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड का ही पाएगा हमारा, निगेटिव पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 1.2। अच्छा, तो ये ध्यान रखना, एक टेबल और बनवा दूंगा मैं आगे चल के, एक टेबल ये वाली देखो यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये टेबल आप प्राइमरी में देखो, प्राइमरी में क्या है, ये टाइप है, जिंक कार्बन, जिंक क्लोराइड, है ना, मैग्नीज अल्कलाइन, सिल्वर ऑक्साइड, लिथियम, मर्क्यूरी, और ये इन सबके नॉमिनल वोल्टेज है। देखो 1.5 बहुत सारे के लिए है, 2.95 और 1.35 लिथियम और मर्क्यूरी के लिए थोड़ा सा अलग है। इधर देखोगे सेकेंडरी सेल में तो लीड एसिड, है ना, निकल आयरन, निकल कैडमियम, जिंक, सिल्वर कैडमियम। तो यहाँ पर 2.2, 1.36, 1.25, 1.86, 1.1। तो ये आप देखो यहाँ पर क्या है, 2 ही याद रखना है प्राइमरी में, 2 अलग अलग, बाकी 1.5 लगा देना। यहाँ पर सबके अलग अलग है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखना।
द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ अ लीड एसिड सेल इज, तो क्या है लीड एसिड सेल का 2.2 है, बट यहां पर 2.2 नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। तो आप देखो 12, 1.4, 24, तो सबसे क्लोज आंसर कौन सा आपका 2 वोल्ट है। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि एग्जैक्ट ना देके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का सा वेरिएशन हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है, लगा देना है टिक, ठीक है। चलिए, इफ द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ गिवन बैटरी इज 1.2, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेल यूज्ड। तो देखो 1.2 किसका है, 1.2 आप देखेंगे तो 1.2 आपको कहीं पर भी आपको 1.2 नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ 1.25 जरूर है। तो हो सकता है इसने 1.25 ही होता, बट उसने अप्रोक्सीमेटली 1.2 लिख दिया है। तो सबसे क्लोजली कौन सा 1.25 है, तो ये है निकल कैडमियम। तो निकल कैडमियम थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वोल्टेज जनरेटेड बाय अल्कलाइन सेल यूज्ड इन वॉल क्लॉक। तो वॉल क्लॉक के लिए देखो अल्कलाइन सेल अगर देखें तो मैग्नीज अल्कलाइन, तो ये हमारा 1.5 आएगा। क्या आएगा हमारा 1.5 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करंट एफिशिएंसी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो क्या था हमारा एक्चुअल, है ना, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल जो है और एक्चुअल कितना आता है, तो एक्चुअल ऊपर आएगा, थ्योरेटिकल नीचे आएगा, और सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, है ना। और एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल देखो यहाँ करंट रिक्वायर्ड, करंट नहीं, सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है। चलिए, during the process of electrolysis when the same quantity of electricity is passed through the different electrolytes, the mass of substance deposited is proportional to उसके equivalent, जितना मास है वो ये फैराडे का सेकंड है ना, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो एम क्या है हमारा, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज ऑक्यूपाइड, और ये हटाएंगे तो जेड इंटू क्यू। तो जेड इंटू क्यू, आगे कर भी करंट के फॉर्म में पूछे तो क्यू इंटू आई इंटू टाइम। तो यहाँ पे एम इक्वल टू जेड आई टी। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो अभी देखो एम इक्वल टू जेड क्यू, इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब बैटरी चार्जर एक्ट लाइक, देखो बैटरी चार्जर एक्ट लाइक कैसा हो सकता है, कन्वर्टर, रेक्टिफायर, क्लास साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर। अब आप देखो चार्जर में क्या होता है, आपके घर में एसी, आप अपना मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, तो आपका जो सप्लाई है वो सिंगल फेस 230 है। तो वो सिंगल फेस 230 हाई वोल्ट है, आपके चार्जर का ऊपर रेटिंग देखोगे तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरीका रहता है। तो आप देखोगे कि आपका जो हायर वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो दो चीजें वहां पे यूज हो रही है, एक तो आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज हो रहा है, और साथ में आपका क्या हो रहा है, जो चार्जर है वो डीसी नेचर का है, और आपके घर में सप्लाई कौन सी, एसी। तो एसी से डीसी भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टिफायर भी हो रहा है वहां पे। तो उसके अंदर यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डाउन कर रहा है, बट जो चार्जर है वो एक्ट लाइक अ रेक्टिफायर यूज हो रहा है, क्योंकि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बैटरी चार्जर एक्ट लाइक का, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेक्टिफायर, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है अंदर के साइड में। चलिए नेक्स्ट है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्मुलेटेड बाय, किसने बनाया भैया, माइकल फैराडे। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विच सेल हैज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिचार्जेबल क्या चीज है ना, रिचार्जेबल। तो आप देखोगे कार्बन, जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी है, नॉन रिचार्जेबल। सेकेंडरी एक ही लीड एसिड, और रिवर्सिबल का मतलब रिचार्जेबल से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन बैटरी चार्जर इज, अभी बताया मैंने, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेंट्रल टर्मिनल ऑफ अ ड्राई सेल इज सेड टू बी, देखो ये हमारा ड्राई सेल होता है, ये ड्राई सेल है ना, देखो, और इस पे एक सेंट्रल टर्मिनल होता है जो लगा रहता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या एक्ट एज अ पॉजिटिव रहता है, तो एक्ट एज अ पॉजिटिव, है ना। आपने देखा होगा सेल लगाते हैं तो एक हल्का सा बोल सकते हैं डॉट टाइप का रहता है कि नहीं, जिसको हम अटैच करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द कलर ऑफ नेगेटिव प्लेट ऑफ अ लीड एसिड बैटरी अंडर अ फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड एसिड बैटरी बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, डिस्चार्ज, फुल्ली डिस्चार्ज जब हो गई तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो प्योर व्हाइट रहता है, प्योर व्हाइट। और अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव टर्मिनल कैसे एक्ट करेगा, तो डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखिए, तो अभी हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, अभी निगेटिव प्लेट पूछा है तो प्योर व्हाइट, तो
थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो डार्क चॉकलेट ब्राउन भी है ना। बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हाट एक्शन इज टू बी नेसेसरी टेकन? बफरिंग, सोल्डरिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये गोल्ड का पेन है ना, इसके ऊपर हम कोटिंग करना है। तो हम जब भी कोई किसी चीज की कोटिंग करते हैं ना, तो हम उसको अच्छे से क्लीन करेंगे ना। पता चले वहां डस्ट पार्टिकल है, दूसरी चीजें, तो हमारी क्या है, कोटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब क्या है, क्लीनिंग प्रोसेस हमें अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ? तो जब भी कभी लॉन्गेस्ट की बात करें, लंबी चलने वाली, तो हम बोलेंगे लिथियम सेल। लिथियम सेल इज द लॉन्गेस्ट, है ना। चलो लॉन्गेस्ट का मतलब आजीवन नहीं है ना, मतलब कंपेरेटिवली जितने भी सेल अवेलेबल है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ किसकी होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिए हैं, ताकि बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट है तो थोड़े से हिंदी वाले, पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया है, बट कुछ क्वेश्चन मुझे मिल गए थे तो मैंने हिंदी वाले भी डाल दिए। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड? बैटरी की कैपेसिटी कैसे होती है? एम्पेयर आर, है ना, एम्पेयर आर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस? है ना, तो मेटल सरफेस पे जो कोरोजन उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक जो होती है वो कैथोडिक प्रोटेक्शन। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, कैथोडिक प्रोटेक्शन। विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस? डिजिटल वॉचेस जो होती है उसमें मर्क्यूरी सेल यूज होता है। कौन सा होता है? मर्क्यूरी सेल। सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। डिजिटल, एनालॉग नहीं है, डिजिटल। नॉर्मल रिस्ट वॉच नहीं है ना, वो अलग है, वहां ड्राइसेल वगैरह यूज होते हैं हमारे, है ना। चलो सॉरी, नॉर्मल जो वॉचेस होती है वो ड्राइसेल, ये हमारा कौन सा है? डिजिटल वॉचेस। ध्यान रखना इस चीज का। विच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड? है ना, तो ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड, तो केमिकल, है ना। कौन सा इफेक्ट होता है? केमिकल इफेक्ट होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। विच मटेरियल इज यूज टू मेक अ निगेटिव प्लेट इन लीड एसिड बैटरी? तो देखो निगेटिव लीड एसिड बैटरी में निगेटिव प्लेट पे कौन सा मटेरियल होता है, उसके पहले हमारा डिस्चार्ज वाला पूछा था, तो यहां पे याद रखना स्पॉन्ज लीड, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, स्पॉन्ज लीड। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा क्या था? फुल्ली डिस्चार्ज होने पे कैसा रहता है? तो प्योर व्हाइट था। और यहां पर क्या पूछा? कौन सा मटेरियल निगेटिव प्लेट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग लीड एसिड में? तो स्पॉन्ज लीड, याद रखना। व्हाट पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी? देखिए हाइड्रोमीटर क्या करता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है, जब भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते हो, ध्यान देना, पेट्रोल पंप पे एक तो हम प्राइस देखते हैं, और साथ में एक चीज होती है जहां पे डेंसिटी लिखी रहती है, पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हम डेंसिटी वाला मीटर कभी देखते ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोल में डेंसिटी, पेट्रोल की डेंसिटी लगभग 720 से 751-52 के आसपास पेट्रोल पंपों पे रहती है। डीजल की कुछ डिफरेंट होगी, है ना। तो आपको डेंसिटी वो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। डेंसिटी है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्वालिटी आप पेट्रोल का कैसा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो सिमिलरली हमारी बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उसकी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ये एग्जांपल मैंने पेट्रोल पंप से इसलिए लिया ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में बसा रहे। तो ये हाइड्रोमीटर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान रखना, है ना। अभी देखो एक क्वेश्चन इसका उल्टा रहेगा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी? तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन रिवर्स दे दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट ए लो करंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड? लो करंट, है ना। देखो इसके पहले कौन सा था? हाई करंट और शॉर्ट, मतलब बूस्ट चार्जर। बट यहां पे क्या है? नॉर्मल चार्जर, स्लो चार्जर जिसको बोलते हैं। तो स्लो चार्जिंग की जो मेथड जिसमें करंट कम है, लंबे समय तक चार्ज होता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिकल चार्जिंग। बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रिकल चार्जिंग। ध्यान रखना, बहुत बार यूज होता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं ट्रिकल चार्जिंग। फास्ट बूस्ट चार्जर, फास्ट चार्जर, और दूसरा ट्रिकल चार्जर, है ना। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। What is the formula to calculate the mass deposited during electrolysis? तो mass deposited, तो m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z, तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है q, और q की जगह हम क्या लिखते हैं? q की जगह लिखते हैं I इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? ZIT, m इक्वल टू ZIT, और मास ग्राम में होगा, तो इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर, ZIT। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सनलाइट से इलेक्ट्रिकल, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल इज द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस वाला फोटो नहीं होता है जैसे, तो सनलाइट से की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल, जैसे आपके सोलर पैनल्स वगैरह में क्या होता है? फोटोवोल्टाइक सेल है। विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क,
है ना, सेकेंडरी सेल वर्क, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, लास्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ लिथियम सेल। लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज 2.5 होता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एट अ हायर रेट। शॉर्ट ड्यूरेशन और हायर रेट, इसका मतलब क्या है, बूस्ट चार्जिंग। कौन सा हो जाएगा, बूस्ट चार्ज, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये मैंने बताया था अमोनिया, है ना, अमोनिया क्लोराइड, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जिंक ड्राई सेल में अमोनिया क्लोराइड, और हमारा एक कहा जाएगा लीड एसिड। लीड एसिड बैटरी में हमारा कौन सा होता है, लीड एसिड बैटरी में हमारा ये होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक जगह हमारा, बाकी जगह पे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, बाकी जगह पे, है ना, ये भी कर ले हुए, ZIT, बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, है ना। सो एट दिस नोट इतने क्वेश्चंस आपके इनफ है इलेक्ट्रोलिसिस, सेल और बैटरी से, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बेहतरीन तरीके से अपना पेपर दे के आइए और मजेदार तरीके से, बिल्कुल ठंडा दिमाग रखना है, और जो क्वेश्चन आता है उसको पहले जितना इजी पोर्शन है फटाफट पेपर पलटा है, जितना इजी है पहले वो कर लो, अटकना नहीं है, कहीं पर भी स्टक नहीं होना है किसी क्वेश्चन में, फटाफट इजी वाला, फिर मीडियम लेवल वाला, फिर टफ क्वेश्चन बाद में करना है, इस तरीके से। और खुद पे भरोसा रखिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करके जाएंगे, जितना ज़्यादा आप वैरायटी में डाइवर्सिफाई आपकी प्रिपरेशन रहेगी, जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ें देख के जाएंगे, उतना आपको जल्दी याद आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और यही फॉर्मूला है, यही सक्सेस मंत्रा है जेईई एग्जाम्स निकालने का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।